चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर जी से कृपया करके मंच पर आएं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप पंकज जी हमारे इस कॉन्क्लेव में। थैंक यू मनप्रीत जी, आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत है और सभी का धन्यवाद। इतना बेहतरीन कार्यक्रम जो आप लोग आयोजित करते हैं, आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच सर। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, पर्सनली बात करें या एज ए नेता होने के साथ या बिजनेसमैन होने के साथ, क्या लगता है कि नगर निगम को राजनीति प्रभावित करती है या राजनीति को नगर निगम? देखिए, बिना राजनीति के तो खैर आज की तारीख में कुछ भी संभव नहीं है जी। जहाँ तक मेरा पर्सनल संबंध है कि मैं अपने पर्सनल व्यू रखूँ या राजनीतिक जी, राजनीतिक मंच है तो राजनीतिक व्यू रखे जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पूर्व डिप्टी मेयर यहाँ पर एक विकास की गंगा बहा कर गए थे। जबरदस्त गंगा, हजारों करोड़ रुपए लगा दिया गुड़गांव में, हजारों करोड़ रुपए जी। और मेरे भाई एक अस्पताल तो तुमसे बन नहीं रहा, बात कर रहे हो 30,000 करोड़ रुपए की। आदमी सड़क पे इलाज कराएगा जी, सामने रुकते बात करते जी। ऐसे भागने से बात नहीं होती। आप भले ही भाजपा में हो जी, मैं इस बात को, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन जी। सच को सच और झूठ को झूठ कहने का मादा रखो। राजनीति करनी है, कोई फायदा नहीं अपनी पार्टी की चमचागिरी का। अगर हमारी पार्टी ने गलत किया तो हम 100% कहेंगे कि हमारी पार्टी ने ये गलत करा है। ये थोड़ी ना कि मौका परस्त लोग हो आप, आपको आज दूसरी जगह सत्ता मिली तो आप वहां चले गए और आज इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, GMD है फलाना धिकड़ा। अरे भाई, अपने वार्ड में पानी निकलवाओ, जाके बात कर रहे हो तुम। आज हमने वहां पुल बनवा दी, इस तरीके की बात सिर्फ आप बात कर रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है। उस सोने का क्या करेंगे जो कान को काट दे? क्या करोगे उस सोने का? अगर पैर का जूता भी काटता है आदमी बदल देता है तो मुख्यमंत्री तो चीज ही क्या है? क्यों नहीं बदलेंगे मुख्यमंत्री? ऐसे मुख्यमंत्री क्या करेंगे जो पूरे प्रदेश को हाथ दुख दे दे? उस मुख्यमंत्री क्या करेंगे? फिर मैं कहता हूं कि कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, आज हर वर्ग दुखी है। आप कर्मचारी लोग, आप मैं तो कहता हूं जिस पुलिस के बल पर आज ये सरकार कूद रही है वो पुलिस वाले भी दुखी है जी। कोरोना काल आपसे छुपा हुआ नहीं है और आज यहाँ जितने भी बैठे किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या हालात थे? आपने कहा कि हमने एक, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, उसकी सराहना भी है कि आपने गुड़गांव से सोना का अच्छा एक फ्लाईओवर बनाया, बेहतरीन है, अच्छी बात है बनाया। लेकिन आपने अपना रेस्ट हाउस बनाया, बहुत अच्छी बात है। हर जो भी राजनीतिक पार्टी है वो बनाती भी है, हमने कोई उसमें नहीं। आपने गुरु कमल बनाया, बनाओ। अरे 8-9 साल के अंदर एक आपने मलबे का रूप दे दिया, एक अस्पताल को तोड़ के रख दिया और उसके बावजूद कहते हो कि समय चाहिए। कितना समय चाहिए? आदमी की जान है। जिसका घर का आदमी जाता है ना, उससे पूछो, गरीबी से आज आदमी मर रहा है और बात करते हैं कि भाई ये एसी में बैठने वाले लोग हैं, इनको नहीं पता इतना दर्द इस बात का। ये सीनियर डिप्टी मेयर बात कर रहे थे कि हमारे कार्यकाल में 2011 से 17 तक मैंने ये करा और मैंने वो करा। 17 के बाद क्या सरकार बदल गई थी क्या? 17 के बाद भाजपा सरकार नहीं थी क्या? कितने काम करा दिए। आज उनके वार्ड के लोग भी यहाँ बैठे, सबसे ज्यादा अगर समस्या कहीं पे है तो इन्हीं के वार्ड में समस्या है। मैं तो हैरान होता हूँ कि ये 4 बार से किस तरीके से ये घूमन गए। मैं तो इस बात के लिए हैरान हूँ। डॉक्टर साहब सामने बैठे, ये लगातार आवाज उठाते। अगर ऐसी बात होती, ये सामने बत्रा जी बैठे, इनके वार्ड के और लोग भी बैठे, ये कपूर साहब बैठे, मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा समस्या अगर कहीं पर है तो वो पुराने गुड़गांव में, अर्जुन नगर के अंदर, मदनपुरी के अंदर, भीम नगर के अंदर। अरे लोग तरस रहे हैं समस्याओं के लिए और आप सरकार की बात करते हो जी। और ऐसे ही वो गोयल साहब बात कर रहे थे विधायक की। अरे भैया 4-4.5 साल हो गए, ऐसे विधायक को क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ गुमशुदगी का पोस्टर लगा दो कि जो आदमी शहर में नहीं दिखता। 11 से 1 का भी वो अलग साहब बात कर रहे थे कि 2 घंटे उनका मिलने का समय है, उसके बावजूद नहीं मिलते। तो अलग साहब आपसे भी गुजारिश करता हूँ, लगा दो एक बोर्ड आप गुमशुदगी का कि भाई ऐसे विधायक गुड़गांव को नहीं चाहिए हमें कि जो लोगों से नहीं मिलता, लोगों से विधायक बनता है, विधायक से लोग नहीं बना करते। तो ये इन चीजों इनको समझना पड़ेगा। भले ही भाजपा में कोई हो, भाजपा की नीति होगी, इनके लिए होगी, लेकिन नीति वो जो लोगों के लिए हो। आप पूछो, बहुत आक्रोश दबा कर बैठे हैं। आक्रोश की बात नहीं है, ये सच्चाई है। आक्रोश नहीं है, ये सच्चाई है। 30,000 करोड़ रुपया गुड़गांव में लग गया। क्या भाई साहब लगा? किसी को दिखता है? 30,000 करोड़ रुपया गुड़गांव के अंदर लग गया और उसके बावजूद भी नाव चल रही है। ये बत्रा जी नाव चला रहे थे, थोड़े दिन पहले मैंने देखा।
क्या बात कर रहे हो? जिस शहर के अंदर नाव चलने की स्थिति होगी, बत्रा जी फेमस हो गए नाव चला भाई साहब फेमस ये नहीं, सरकार की बदनामी होगी। ये तो फेमस हो गए, सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल की बात है कि गुड़गांव जैसे मिलेनियम सिटी का दर्जा दे रहे हो। अच्छा, आपके ऊपर भी विपक्ष कई बार बोलता है कि आप, आपके लोग या फिर आपके जो पदाधिकारी वो भी बड़ी महंगी महंगी टी शर्टें पहनते हैं, उनको क्या कहेंगे? क्या हो गया? जिस देश का प्रधानमंत्री लाखों करोड़ रुपए कपड़ों पे लगाता है तो बाकी नहीं लगाते। हम भी महंगी टी शर्ट पहनते, क्या हो गया? मैं भी पहनता हूँ। आप सुनिए मेरी बात, सूरत पे ना जाइए, सुनिए सूरत पे ना जाइए, सीरत पे जाइए। आप आदमी की नीयत देखिए कपड़ों में, इन चीजों में। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि भाई उसने महंगी टी शर्ट पहनी तो अगर पहन ली, बड़ी की टी शर्ट है, मैंने भी पहन रखी, क्या होगा फिर? जो आदमी पहने, आज ये नितिन जी पहने, वो पहने, ये मैडम बैठी ये पहने, 1 लाख रुपए की साड़ी को रोक लेगा इनको क्या? ये सब बेकार की बात है। निगम के ऊपर क्या बात करेंगे? भ्रष्टाचार है कि नहीं है? निगम, आपने कॉल करके बोला था कि 50,000 शायद आपसे मांगे गए। सुनो उस 50,000 कोई वैल्यू नहीं जी। अब आप इसकी भी सुनो जी। निगम के अलावा भी जितना अफसर, अभी उस भाई ने कहा कि अफसर ना कहो, अरे भाई अफसर को तो अफसर कहना पड़ेगा। अफसर शाही ना कहो। जो एक चीज बता रहा हूँ, 100% हमारा सिस्टम करप्ट है, 100%। कोई कितनी बड़ी, ये कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले, मैं फिर उसी का नाम ले रहा हूँ डिप्टी मेयर का, कि आप ला के दो हम करेंगे। अरे भाई जो गरीब आदमी अगर मैं आपको एक मतलब जेन्युइन बात बता रहा हूँ, एक डेथ सर्टिफिकेट एक आदमी ने बनवाना था, डेथ सर्टिफिकेट। यार जिसका आदमी गया है उसके बाद उसको डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी अगर चक्कर काटना पड़ा ना, तो मेरा ये पर्सनली मानना है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का नहीं है कि कोई वो आदमी जाके उसको क्या 3 दिन बाद आई हो, वो बेचारा 3 दिन बाद फिर चला गया। उसमें कमी क्या थी? महेश लिखा था नाम और आईडी पे लिखा था महेश कुमार। तो उसने कहा बाबूजी महेश कुमार लिख दो। बोला नहीं भैया हम तो महेश लिखेंगे। वो बोला जी बीमे का पैसा है मेरा। उन लोगों ने उस पर महेश कुमार नहीं लिखा। हमने उसको फोन किया, मैंने कहा मेरे भाई बाप का नाम तो पढ़ ले, बाप का नाम तो उसका लिख दे यार, क्या फर्क पड़ रहा है तो वही, सब कुछ वही है। भाई साहब मैं फिर ऑन कैमरा कह रहा हूँ, रुपए 20,000 देने के बाद हमने कुमार जुड़वाया। क्या फायदा है ऐसे सिस्टम में? अगर आदमी मर रहा है उसके बावजूद भी हम पैसे देके कोई आदमी काम करा रहा है तो क्या फायदा है ऐसे काम का? ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए ना ऐसी। अगर मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर हमारी सरकार होती मैं 100% इस चीज के खिलाफ करता। अपने को पैसों की कोई जरूरत नहीं, भगवान की दया है, लेकिन यहाँ पे इस सरकार में जिनके पास पैसा है उनको और पैसे की हवस है, और ज्यादा हवस है। तो ये सिस्टम इतना करप्ट है मंत्री जी। खाली निगम तो विश्व प्रसिद्ध हो चुका भ्रष्टाचार के मामले में, विश्व प्रसिद्ध। आप भारत को छोड़ दो, हरियाणा को छोड़ दो, आज आप लंदन चले जाओ, आप पेरिस चले जाओ, वहां भी पता है कि यार गुड़गांव के अंदर नाव चल रही थी। इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी हमारी? प्लानिंग के लिए वो आपको कह रहे थे कि इससे पहले की सरकार, इससे पहले लोग जी नहीं रहे थे। मेट्रो किसने डाली? इससे पहले क्या लोग मतलब बेरोजगार घूम रहे थे। आप बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, उसका भी सुन लो। हमने एक प्रस्ताव भेजा था, डीपी गोयल जी बैठे यहाँ पे, ये भी भाजपा के बड़े नेता हैं, इनके ब्रदर भी काफी काम करते हैं। आप लोग मेडिकल लाइन में भी काम कर रहे हो ना, तो मैं उसी चीज के लिए अब आपकी भी बात कर देते हैं। हमने एक प्रस्ताव भेजा कि भाई जिस तरीके से PWD B&R एक डिपार्टमेंट है हमारा जो कि सड़कें बनाता है, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी, सरकार की एजेंसी होगी। आप लोग आज की तारीख में ये पोर्टल की सरकार है जो आज चल रही है, ये 100% पोर्टल से चल रही है। इनको कोई लेना देना नहीं पोर्टल में। ये प्रियदर्शनी जिनका नाम जुड़ा है, माइकल सैनी का जुड़ा, कोई लेना देना नहीं भैया, पोर्टल ने नहीं जुड़ा, हम नहीं जोड़ते। ठीक है जी। हमने ये कहा कि जी आप ऐसे ही विंग्स जैसे PWD है, अपनी निगम में अपने विंग्स बना लो, बजाय इसके कि आप ठेकेदारी प्रथा कर रहे हो। बना लो ना, लोगों को रोजगार मिलेगा। आप कह दो भाई सीवर लाइन का विंग हमारा निगम का अपना इंडिपेंडेंट है, ये निगम का ही है, हम बाहर की एजेंसी पे डिपेंड है पूरे तरीके। हम टेंडर खोलेंगे। अरे भाई इतने जो ये ईमानदार अभी यहाँ घोषणा कर रहे थे, हमने, मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा कहता हूँ, अगर दम है तो बता दो कितने % कमीशन लेते हो पार्षद? हर पार्षद कमीशन लेता है काम में, हर पार्षद, चाहे वो कोई भी हो। ये नहीं कि हमारी सरकार वाले नहीं लेते थे, पार्षद हर काम में अपनी कमीशन तय करता है। और ये जितने सीनियर डिप्टी मेयर, इतने बड़े डिप्टी मेयर नहीं बन गए। जो आदमी भाई साहब 5-5 लाख की गाड़ी पे घूमने वाले आज करोड़ों रुपए की गाड़ी पे घूम रहे, कौन सा पैसा बरस गया पार्षद में? क्यों पार्षद में 2-5-10 करोड़ रुपए लगा रहे? क्या बात आ रही है?
पब्लिक की सेवा करनी है भाई, अपनी सेवा नहीं करनी। आप देखो आज कौन सा ऐसा पार्षद है जिसकी 10 साल 20 साल के अंदर प्रॉपर्टी कई गुना ना बढ़ी हो, क्यों नहीं नोटिस भेजे जाते ईडी सीबीआई को? क्या ये सिर्फ बाकियों के लिए है? आप सबसे ज्यादा अगर सरकार को करना है कुछ तो अपने सारे पार्षदों की मैं कहता हूं जांच करा के दिखा दो, कितना पैसा कितना दम है। भाई साहब कौन सा ऐसा पार्षद है जो फॉर्च्यूनर या उससे बड़ी मैं कहता हूं ले सकता है? हर आदमी के पास अपना पुश्तैनी पैसा भी हो सकता है, लेकिन जिनके पास नहीं था, पार्षद में ऐसी क्या कमाई दिख गई? और आज भी पार्षद लड़ने के लिए तलवारें निकल रही है। एक टिकट के लिए इतना घमासान है, अगर इतनी ईमानदारी है छोड़ दो ना दूसरे के लिए पद। नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसमें कमाई बेअंत है, कमीशन बेअंत है। 30,000 करोड़ रुपए का काम बता के गया अभी यशपाल बत्रा यहाँ पर। मैं कहता हूँ 30,000 करोड़ में कितनी कमीशन किसको बटी है वो भी बता के जाता, पूरा फिर पूरी बात करता। हम तो कह रहे थे कि आप डिबेट कर लो, वो कहते हैं कि आप हवाई बातें करते हो। अरे मेरे भाई अगर हम प्रूफ देंगे, आपको सिर्फ मुकदमे करने आते, केस करने आते। मैं यह नाम नहीं लेता, मैं खुद केस झेल रहा हूँ मानहानि का, मैं खुद भी, क्योंकि आरोप लगाओगे तो आप पे केस भी, कोई बात नहीं। अरे भाई करा लो, जिंदगी का एक ही बार मिली है। हम तो मस्त मूल आदमी है, मोदी वाली बात है कि झोला ढा के चल देंगे। अपने को ऐसी राजनीति नहीं करनी कि जिसमें हाय पैसा पैसा जिसको चाहिए वो करता हो राजनीति, अपने बस की नहीं ऐसी राजनीति। निवर्तमान पार्षद है जो वो साफ तौर पर ये बोलते हैं कि अफसर जो है अफसर जो है वो बात नहीं मान रहे या वो सुन नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि वार्ड बंदी क्लियर नहीं है, शायद इसलिए नहीं कर रहे हो? जो अमित गोयल चले गए जी, चले गए, वो सुधीर सिंगला जी का एक तरह से फेस है। बीजेपी वाले भाई मेरे बैठे, अब अदरवाइज ना लेना भाई, ये सारे आप ये ना सोचना कि कांग्रेस का है तो ये बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहा है। लेकिन क्या ये एक अफवाह है? इसमें कितनी सच्चाई है कि हमारे सुधीर सिंगला जी की अफसर नहीं मानते? क्या ऐसा ये सच्चाई है या सिर्फ अफवाह ही है? मुझे तो लगता है कि ये सच्चाई है। सच्चाई है भाई अगर वो उनसे मैं पूछता होते तो भाई हमारे यहाँ विधायक, हम एक जगह पे कोई कार्यक्रम था किसी चैनल का चर्चा, हम रेलवे स्टेशन के वहां खड़े थे जी। तो आप यकीन मानना बिल्कुल 100% बात बता रहा हूँ, काफी भीड़ हो गई, लोग भाई हल्ला मचा रहे थे कि भाई हमारे यहाँ डेयरी खुल गई, गोबर है, फलाना धिकड़ा, मतलब जो लोगों की समस्या है। यार लोग सिर्फ, लोगों को ये नहीं पता, लोग तो लड़ रहे हैं सिर्फ हमारा पानी इकट्ठा हो रहा है सीवर लाइन में। इनको ये नहीं पता बड़े नेता अरबों रुपया खा गए, तुम्हें सीवर में उलझा रखा है, तुम सीवर में उलझ जाओ, ये सिर्फ सीवर में उलझे। ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपको आज बस सच बता रहा हूँ, ज्ञापन लेके जा रहे हो भाई साहब हमारे मोहल्ले में पानी जमा है, आप पार्षद जी कराओ कुछ। पार्षद कहेगा मैं आज पार्षद नहीं हूँ, कोई बात नहीं। अफसर पे जाओगे वो मार्क करके दूसरे, अरे भाई तुम्हें इसी में उलझा रखा, माल खा गए माल। मैं कह रहा हूँ अरबों रुपया खा गए, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने के बाद भी आप सड़कों के हालात देख लो। तो ये सब चीजें लोगों को समझने की जरूरत है। आप छोटी चीजों में उलझे पड़े हो, मेन माल और मेन सिस्टम सब जा रहा है। आपको एक हाईवे दिखा देंगे बड़ा कि ये मोदी जी ने हाईवे बनाया, लोग वाह वाह करेंगे भाई साहब मोदी जी ने बहुत काम करा, लेकिन माल कितना खा गए? आपकी सीवर लाइन, आपकी सड़कें, आपका पानी नहीं आ रहा घर में किसी का। अरे लोग क्या मांग रहे हैं सरकार से? हिस्सा मांग रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान। एक फैमिली वाला कहता है मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, बढ़िया स्कूल में दाखिला हो जाए, एक छोटी कार ले लूं, सड़क ठीक ठाक हो, घर में बिजली आ रही है, खाने को 2 रोटी मिल रही है, सैलरी मेरी ठीक ठाक है, टैक्स का पैसा कट जाए, और वो सरकार से मांग क्या है ये बता दे। सरकार से कह रहा हूं, और जो मांग ले उसकी ऐसे कर दो आप। तो ये सिस्टम पूरे तरीके से फ्लॉप है। मैं फिर कहता हूं करप्ट है। सच को सच बोलने की हिम्मत रखो। आम आदमी नई पार्टी आई है अभी इनकी मैडम ये काफी चीजें बोल गई थी, और अपना सैनी साहब का मैंने 1-2 दिन पहले कुछ कहा गए, सैनी साहब तो ये भी 2-4 दिन पहले भी कुछ बात कर रहे थे जी। देखो मेरा कोई मोटिव आपकी पार्टी से नहीं है, आप उसको अदरवाइज ना लेना कि भाई आपकी पार्टी के खिलाफ मेरे को कोई, आपसे हमारा कोई वो नहीं है। बिकॉज आप सत्ता में नहीं हो। हमेशा आदमी बात करता है जो सत्ता में होता है, चाहे वो कोई भी होता है। लेकिन ईमानदारी की बात करी थी तो मैं उसका भी जवाब दे दूं। आप मेरे बाद अपोज कर लेना, वो आपकी बारी आएगी तो आप भी कर देना। आपने ईमानदारी की बात करी मैडम ने बड़ी जबरदस्त कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है। देखो हम किसी को सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकते, कोई मैं जज तो हूं नहीं कि मैं कहूंगा वो बेईमान है वो ईमानदार। लेकिन आप एक चीज ये भी बताओ, एक आप लोगों ने शराब नीति निकाली थी, आपसे पूछा, मैं पूछ रहा हूँ जवाब मत देना, ये लेंगे नहीं जवाब। तो एक आप लोगों ने शराब नीति बनाई थी, उस पे आपके मंत्री अरेस्ट हो गए। अगर आपकी शराब नीति सही थी तो आपने वापस क्यों ली? और वापस ली तो इसका मतलब वो सही अंदर है।
इसका जवाब ही नहीं समझ में आया कि भाई आपकी वो शराब नीति में क्या दिक्कत थी, फिर वापस क्यों ली? अगर आप ईमानदार थे अड़े रहते वापस मत लेते। आपकी वापस लेने का मतलब है कि आप पे क्वेश्चन मार्क है कि भाई आपके मंत्री सही अंदर है। तो जवाब ये लेंगे नहीं, आप अपना जवाब हुसैनी साहब दे देंगे आपका जवाब बाद में, उनका टर्न आएगा। तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ईमानदारी का अगर हम किसी को सर्टिफिकेट, कोई नेता ईमानदार नहीं है जी। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, अपनी जानकारी को भी दुरुस्त कर रहा हूं। आज की तारीख में मैं फिर कहता हूं सिस्टम करप्ट है। हम लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि भाई अब ये डॉक्टर साहब संघर्ष कर रहे हैं रात दिन देखता हूं वीडियो इनकी। ये संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? इनको खुद को पैसा चाहिए, या ये बजाज साहब संघर्ष कर रहे हैं, इनको पैसा नहीं चाहिए। आप नए लोगों को आगे लाओ, 5 साल बाद अगर ना पसंद आए बदल देना, बदल के तो देखो भाई किसी को। आप उन्हीं पुरानी रूढ़िवादी चीजों पे चले जा रहे हो, एक बार बदल के तो देखो। सबको मौका दो, नहीं होगा तो साले अगली बार हटा देना, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन आप किसी को 30 साल से बनाते आ रहे हो, या तो 30 साल से बना लिया तो वहां के वार्ड के लोग समस्या का कहने का उनको कोई हक नहीं है। अगर आप 30 साल से किसी एक पार्षद को चुन रहे हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है फिर समस्या बताने का, क्योंकि आप 30 साल से झेल रहे हो उसको, फिर क्यों बता रहे हो समस्या? समस्या वो बताए जिसका पार्षद 5 साल से वाकिफ हो। और अब सारे पार्षद A to Z ठीकरा फोड़ रहे, भाई हम तो पार्षद है नहीं, अफसर नहीं मान रहा। मेरे भाई जब 5 साल पूरे नहीं हुए थे, 6 महीने पहले बता देते कि हमारे से काम नहीं होगा। एक भी वार्ड ऐसा, एक सिंगल वार्ड भी, और आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं, सारे पार्षद मिले हुए, सारे एक है। हमाम में सब नंगे हैं, सब नंगे। ये सब झूठ है, सब बकवास है, सब कमीशन लेते हैं। मैं ऑन कैमरा कह रहा, मैंने तब भी कहा था है किसी में दम। मैं मानता हूँ एक आधा ईमानदार है। एक बार गंगा जल हाथ में लेके मंदिर में कसम खा लो कि हमने आज तक नहीं ली। देखो कोई झूठी खा ले तो जान सबने देनी है, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसा यहाँ पे इतना वो है कि भाई कसम खा ले गंगा जल लेके। अगर हिंदू है तो खा के दिखा दे कि भाई मैंने 1 रुपए की भी करप्शन नहीं करी। सारे करप्टेड सिस्टम है। डॉक्टर साहब आप खूब भली बात जानते हो अपने वर्ड का भी सिस्टम। और बजाज साहब भले ही भाजपा में है लेकिन अंदर से भाजपा की सच्चाई ये भी जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।